हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बाद ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट है जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे सामने एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर कई सारी पोस्ट आती हैं जिन पोस्ट के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है CISF, VSF, CRPF, SSB, SSF एंड ITBP और एक और है AR। टोटल मिला के ये सारी 7 पोस्ट हैं। इन सातों पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी जीडी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ क्लास 10th है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, MTS की। SSC MTS बोले तो मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए भी आप क्लास 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होता है, माली भी होता है और स्वाइपर भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की। टोटल मिला के फॉरेस्ट गार्ड में 3 तरह की पोस्ट होती हैं, लेकिन अगर आप क्लास 10th के बेसिस से बनना चाहते हैं तो आप वाइल्ड लाइफ गार्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किसकी ओर, बैंकिंग की ओर। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सपना यही होता है कि उनकी बैंकिंग में जॉब लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि एक बैंक हो, वहाँ पर जॉब लग जाए और ज़िंदगी हमारी क्या हो जाए, यहीं से सेट हो जाए। तो क्लास 10th के बाद टोटल मिला के 3 पोस्ट के बारे में आपको बताऊँगा मैं, जिसमें आप बैंकिंग में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है आपके सामने पियून। आप एक पियून बन सकते हैं बैंक में। दूसरा आप बन सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और तीसरे आप बन सकते हैं मल्टीपर्पज़ स्टाफ। तो बैंकिंग हमारी यहाँ पे डन होती है। टोटल 3 पोस्ट है क्लास 10th के बेसिक से। अगर आपको और हाई पोस्ट चाहिए तो आपके लिए 12th और ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, DSSB की। DSSB क्या होती है, दिल्ली की एक संस्था है, दिल्ली का एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम करवाता है। जब आप इसके थ्रू जाएंगे तो उसमें आपको कई सारे जॉब्स होते हैं, लेकिन क्लास 10th के बेसिस से आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्लास 10th नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके साथ साथ या तो डिप्लोमा करना पड़ेगा या तो आपको शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। भाई शॉर्ट हैंड किस लिए, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेनोग्राफर के फॉर्म में वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो टोटल DSSB भी डन होता है हमारा। नेक्स्ट हमारे सामने पुलिस। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो 10th के बाद आपके पास 2 पोस्ट है। एक होता है आपके पास कांस्टेबल और दूसरा आपके पास सिविक वॉलेंटियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रेलवे की तरफ। रेलवे एक बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवाता है और 10th के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। सबसे पहले रेलवे में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं। सबसे पहले 2 ग्रुप हम जानते हैं, ग्रुप C एंड ग्रुप D। सबसे पहले ग्रुप C की बात करेंगे। ग्रुप C के अंदर में कई सारे पोस्ट आते हैं। पहला आपका पोस्ट आता है ग्रुप C के अंदर आता है स्टेशन मास्टर, फिर आता है क्लर्क, उसके बाद आता है टिकट कलेक्टर। सबके वर्क आप जानते हैं। क्लर्क वो क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करता है। TT वो क्या करता है, टिकट चेक करता है। और स्टेशन मास्टर स्टेशन में देख रेख करता है कि सारे वर्क सही से हो रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ग्रुप C तो हमने बात कर ली। रेलवे में एक ग्रुप D होता है। ग्रुप D के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी कई सारी पोस्ट होती हैं। तो इसमें होता है आपका ट्रैकमैन, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंटमैन और लास्ट में गनमैन। टोटल 4 पोस्ट मैंने आपके, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है, मेन मैंने आपको 4 पोस्ट बता दी। तो रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D के अंदर जितने भी पोस्ट आते हैं कवर हो गया हमारे पास। रेलवे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे 10th के लिए एग्जाम करवाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं SSC ग्रुप 7 एंड SSC ग्रुप 8। इसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी पोस्ट आती हैं। इनमें से देखिए कुछ पोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है रिसर्च असिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उसके क्या रहेंगे, असिस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर को क्या करना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक बार प्रूफ रीडिंग करनी होती है। उसे देखना होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट अगर कोई भी वर्क हो रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे, एक असिस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर, ये सारे जो पोस्ट हैं वो SSC ग्रुप 7 और ग्रुप 8 के अंडर में आते हैं। तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, टेलीफोन ऑपरेटर की बात कर रहे थे। टेलीफोन ऑपरेटर का क्या काम होता है भाई, कि जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उन सबको आपको कलेक्ट करना होता है और सबको आपको क्या करना है, आंसर करना होता है। नेक्स्ट है आपके सामने जनरेटर ऑपरेटर। जनरेटर ऑपरेटर जितने भी बड़े बड़े जनरेटर हैं या चीज़ें हैं उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको उसे ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ पे हमने जानी इतनी सारी पोस्ट के बारे में जिन्हें हम 10th के बाद ही कर सकते हैं। तो आप बैठिए मत, रिसर्च में लग जाइए, सबको ढूंढिए और देखिए आप कौन से पोस्ट के लिए लायक है, आप कौन से पोस्ट को चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जाते जाते कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी और हमारे चैनल पे आपको इस टाइप की आपके करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप करेंगे वीडियो को लाइक। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में आपकी बताए हुए न्यू टॉपिक के साथ।